खून की दलाली और 2014 के समय पर कांग्रेस के एक बड़े नेता ने चाय वाला कहकर भी संबोधित किया था। लेकिन जिस तरह से विपक्ष उन पर हमले इस तरह के शब्दों के साथ करता है, उसमें मोदी अपना फ्लेवर डालते हैं और उसे हाथों हाथ भुना लेते हैं। चाय वाला शब्द को भी उन्होंने हाथों हाथ उठाया और उसके साथ इमोशनल कार्ड जोड़ दिया। ना तो गुजरात के विधानसभा चुनाव में विपक्ष को इसका कोई फायदा मिला और ना 14 और 19 में मिला। अब 24 की भी स्थिति कुछ वैसी ही नजर आ रही है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जुड़ गए, नेता है बीजेपी के। कर्नल प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के। और प्रकाश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। प्रमोद शर्मा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह हमला करना कि उनका कोई परिवार ही नहीं है और इसको बीजेपी ने फिर हाथों हाथ उठाया और उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की जनसंख्या देश की, वो मेरा परिवार है। कहीं पिछली बार वाली गलती तो नहीं दोहरा दी विपक्ष ने, चौकीदार चोर है वाली? प्रमोद जी, जो नैरेटिव सवाल इस देश के लिए 140 करोड़ के देश में ये नैरेटिव से काम नहीं चलेगा। अगर ऐसी बात आप बोल रहे हैं तो ये बताइए कि शहीद परिवार, जो कि सैनिकों के शहीद परिवार, किसके परिवार हैं? उसके साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कई सारे दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी आ गई है, वो किसके परिवार हैं? और ये जो संघ के लोग जो कि सेनानियों का जो मुखबरी करते थे और उनको जेल भिजवा देते थे, और भगत सिंह के फांसी के वक्त भी इन्होंने गवाही दी थी, वो किसके परिवार हैं? मोदी जी कृपया करके उसका भी कुछ जवाब दे दीजिए। आप भले इस चीज को नैरेटिव को पलटने में और उलटने पलटने में आप कोशिश करते हो, लेकिन इसके बारे में आप तो कभी जवाब देते नहीं, और ना ये मीडिया कभी पूछता है आपसे, क्योंकि आप तो एक तरफा बात करते हैं। किसान जो मर गया वो परिवार किसका था? इसके साथ जो नौजवान मर रहे हैं वो किसका परिवार है? युवतियां आत्महत्या कर रही हैं, वो किसका परिवार है? अरे मेहरबानी करके कभी उसके बारे में भी बात कर लीजिए मोदी जी। ना ना मोदी जी बोलेंगे, ना उनका गोदी मीडिया बोलेगा। ऐसे मत करिए मोदी जी, ये देश प्रमोद जी, हमने तो हमारे बाद सवाल और हमेशा आपके उठाए बाद हैं, भी तो मीडिया रहेगा। पर तो आरोप ना लगाया जाए। और दूसरा सवाल मेरा ये कि आपने आरोप लगाया है, विपक्ष ने क्यों आरोप ना लगाया लगाया लालू जाए? प्रसाद। मैं नहीं पूछता नहीं हूँ, क्यों प्रमोद जी, ना मैं लगाया पूरा जाए? सवाल पूछ रहा हूं। इसलिए लालू आप भी प्रसाद नागरिक यादव हैं। ने सवाल उठाया और आप उसका चाहे हाथों हाथ कोई भी जवाब पूरा। बीजेपी की तरफ से दिया गया, तो अब उसकी काट के लिए आपकी तरफ से क्यों नहीं काउंटर आ रहा? मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको कि आखिर ये शहीद परिवार किसके परिवार हैं, और जो मोदी देश छोड़ के भाग गए वो किसके परिवार थे, और जो रोज लाखों करोड़ों का किसका किसका ये पैसा माफ किया जा रहा है, उसके बारे में जवाब नहीं देंगे क्या मोदी जी कभी भी? नैरेटिव अगर मेहरबानी करके प्रधानमंत्री मोदी जी नरेंद्र उसका मोदी जवाब दीजिए और परिवार में नैरेटिव मत उलझाइए। प्रमोद जी, अगर नैरेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेट कर रहे हैं, तो उसको सेट होने में फिर भूमिका भी तो आप ही निभा रहे हैं ना। उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए आप भी तो कुछ लेकर आइए। मैं समझता हूं लालू जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया हम्म। कि आप परिवारों में मत उलझिए और ना उलझाइए। आप बताइए, किसान का परिवार जो मर गया वो क्या करे? जो शहीद पुलवामा में होगा उसका परिवार क्या करे? हम्म। एलसी पर एलएसी पे जो मरते हैं उनका परिवार क्या करे? मोदी तो जी उसका आपके जवाब तो हिसाब से देंगे नहीं। प्रमोद जी, परिवारवाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कतई नहीं। नहीं, परिवारवाद क्या होता है? परिवारवाद जो 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 जिसको संविधान में जिसको जिसको नागरिक वोट देता है, वो वही वही आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो जिसको जनता चुनती है उसको मोदी जी का भी हक नहीं है। मोदी जी, आपका हक नहीं है। अगर जनता किसी को चुन करके भेजती है तो आप बोले ऐसे नहीं वैसे, और मोदी जी को जवाब दें। मोदी जी नहीं जवाब दे सकते तो गद्दी छोड़ दें। क्यों नहीं बोल क्यों? बिल्कुल नहीं, उनका लेकिन हक है। जनता जिसने तो जिसको वोट वोट दिया, करेगी ही। देखिए लेकिन देखिए, सवाल तो जिसने उसमें यह है ना। जिसको नहीं वोट दिया है। प्रमोद जी, जनता तो वोट करेगी, लेकिन सवाल यह है कि आप कैंडिडेट क्या देते हैं उसे। दोबारा पूछिएगा प्रश्न अपना। आपने कहा कि जनता तो वोट देती है और उसी से चुनकर आते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप कैंडिडेट कौन सा देते हैं जनता को? कैंडिडेट कौन सा देते हैं वो तो इनके पहले इन्हीं से पूछ लीजिए, कहाँ से ये चुन के लाते हैं आदमी। हम जो हमारे जो सांसद हैं, चाहे हम लोग जहाँ पे भी रहते हैं, उनसे जाके पूछिए, वो कहते हैं नहीं, हमसे नहीं।
ये सब दिल्ली से तय होता है। अरे हद हो गई। भारत का संविधान कहता है कि 545 अगर सांसद होंगे हम्म। और वो उनको जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी तो आएंगे नहीं जवाब देने, वो तो एक तरफा बात ठीक है, करते हैं, ठीक है वो तो प्रदीप सिर्फ जी, मन की बात ठीक है। करते हैं। हाँ ठीक है प्रदीप जी, अगर 140 करोड़ जनसंख्या मोदी का परिवार है, तो फिर किसानों की आत्महत्या करने वाले परिवार वो किसके हैं? आंदोलन में जो किसानों की जो किसान शहीद हुए, उनके परिवार की देखरेख कौन करेगा? क्या वो भी मोदी के परिवार हैं या अलग हैं? हाँ जी, नमस्कार। और जी। देखिए, चर्चा का विषय बताया जाता है कि परिवारवाद पर हमला। ठीक हम्म। है, ये कांग्रेस के मित्र की मैं बातें सुन रहा था। हम्म। बड़ा कठिन काम होता है कांग्रेस के लिए बोलना आजकल के समय में, हम्म। क्योंकि लोकतंत्र का जो मूलभूत आधार होता है, हम्म। लोकतंत्र का मूलभूत आधार है कि हम्म। बहुमत वाला जिसको मत मिले, जिस भी दल को बहुमत मिले, यानी ज्यादा वोट मिले, यानी ज्यादा जनता, यानी ज्यादा मनस्थिति, यदि ज्यादा विचारशील व्यक्ति उनके साथ हैं, तो हम्म। वही शासन करते हैं। कांग्रेस अभी जो है बीते 10 वर्षों से, या यूं कहिए कि मुख्य विपक्षी पार्टी किसी को बनाया जा सके वो भी नहीं है। तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। हम्म। ठीक है, गोल पोस्ट चेंज करना सबके बस की बात नहीं होती है। आज हमारी चर्चा का मुद्दा था परिवारवाद, और परिवारवाद कोई नया मुद्दा नहीं है, खास करके इस समय की चर्चा के लिए। ये तो देखिए क्या है कि हमेशा से बनता चला आ रहा है, परिवारवाद का मुद्दा हमेशा से रहेगा और हमेशा से चर्चा होती रहेगी। हम्म। लेकिन उस पे इन्होंने दसियों सवाल पूछ लिए, सरकार से सारी बातें कर ली, लेकिन कोई एक बात नहीं पूछी जिसके आधार पे कहा जा सके कि जिस मुद्दे पे आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं उसका कोई जवाब दिया हो। अब देखिए, सारी बातें चलती रहेंगी, चर्चाएं होती रहेंगी। आप तो कह रहे थे अभी तो देखिए केवल ट्विटर पे ही पता चला था कि ये मोदी परिवार है। अभी क्या चल रहा है कि अभी जो है वाराणसी में हर घर पे पोस्टर बैनर लग रहे हैं कि ये भी मोदी का परिवार है। अब इनके सवाल को वहां जवाब मिल जाना चाहिए कि ये जो पोस्टर लगा रहे हैं, क्या वो किसान नहीं है, क्या वो सैनिक नहीं है, क्या वो प्रदीप जी, उनमें से प्रदीप जी, सामान्य लोग नहीं है। आपने भी सारी बातें कर ली, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रदीप जी। हेलो, हाँ, सुन मेरी पा आवाज रहे आ हैं रही है मुझे? ना सर? हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ हाँ, तो मैं ये कह आपने रहा भी था, मेरे सवाल मैं का ये जवाब नहीं दिया ना अभी। नहीं नहीं, हम चर्चा करने बैठे परिवारवाद को लेकर के ना। हाँ, तो ये तो गोल परिवारवाद पोस्ट से ही चेंज जुड़ा हुआ नहीं सवाल है ना। नहीं, मैं गोल पोस्ट प्रधानमंत्री क्यों नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर सवाल पूछ रहा हूं कि जो पूरा देश उनका अरे परिवार है, तो जो सर, किसान और मैंने जो क्या कहा किसान कि शहीद हुए आंदोलन में। ये सारी चर्चाएं लोकतंत्र में होती है। आज कहाँ गया किसान आंदोलन? और किसान आंदोलन की सत्यता बार बार हम लोग को, जनता को पता नहीं, जनता समझ चुकी है कि जो किसान आते हैं या उनकी सत्यता क्या रही है। ठीक है, क्या और रही है? जो किसान अभी अभी कहाँ चले गए वो किसान? हाँ नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे, क्या सत्यता रही है? मैं सत्यता पूछ जानना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा नहीं नहीं, खुराफात किया, आपने अभी उसके बाद कहा गायब कि हो गए। किसानों की सत्यता क्या है, ये सबको पता लग गया। मुझे नहीं लगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसानों की सत्यता क्या है, किसान आंदोलन की सत्यता क्या है, वो एक बार प्रदीप जी आप क्लियर कर दीजिए। प्रदीप जी। शुरू हुआ था, अभी जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसमें केवल एक राज्य के ही किसान क्यों आए थे? हम्म। और जिस प्रकार के नारे लग रहे थे, जिस प्रकार की बातें वो हो रही थी, उसका कांग्रेस के मित्र जवाब देंगे क्या? यानी कि अगर एक राज्य के किसान आएंगे तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, पूरे नहीं नहीं देश के नहीं, किसानों आप को आना देखिए वहां पड़ेगा। किस प्रकार के अलगाववादी तत्व वहां पे आए थे, किस प्रकार के झंडे, किस प्रकार के नारे लगा रहे थे। क्या कांग्रेस के मित्र उसका जवाब देंगे या कांग्रेस पार्टी उसका जवाब नहीं देगी? नहीं, देखिए देखिए, आपने मुद्दा भी देखा। भटकाने की जरूरत नहीं है प्रदीप नहीं जी, नहीं, मेरा तो मुद्दा बड़ा भटका सीधा नहीं सा रहा हूं सवाल मैं, था। मुद्दा मेरा भटका सवाल नहीं ये रहा था हूं कि सर। मेरा सवाल ये था, वो सुन जो लीजिए ना किसान, प्रदीप जी, वो प्रदीप जी, जो किसान, प्रदीप जी, मेरा सवाल सुन लीजिए ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है, तो मैं उस पर जी यह जानना चाहता हूं कि जो किसान शहीद हुए थे पहले आंदोलन में, उन परिवारों से भी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले? क्या उनके दुख को जाना, समझा? या जो किसान हर रोज परिवार किसका आत्महत्या था? कर रहा है, जो आंकड़े बताते हैं, सरकारी आंकड़े बताते हैं, क्या उन परिवारों के दर्द को समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। निश्चित तौर पे समझते हैं। तो और फिर मैं आपको आत्महत्याएं राणा जी क्यों एक हो रही बात है? रुक पूछना जानी चाहूंगा, चाहिए एक थी। मिनट एक मिनट, मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें संयुक्त किसान मोर्चा था, उसमें इस देश में रजिस्टर्ड 39 या 40 किसान संगठन हैं। आप कौन से संगठन वाले किसानों की बात कर रहे हैं?
क्योंकि सरकार ने सभी अब को आप- अवसर अब दिया, आप सभी चलिए किसानों को देखिए को बुलाया, प्रदीप सभी जी, को प्रदीप जी, बात बात की। मत बदलिए, और बात ये मत बदलिए किसान प्रदीप सम्मान जी, निधि है, प्रदीप जो जी बात किसानों मत को न्याय बदलिए। निधि है, उसमें कोई भी प्रदीप भेद जी, नहीं किया प्रदीप जाता जी, है। प्रदीप जी, चलिए मैं मान लूं वो किसान नहीं थे, देश के वासी थे या नहीं थे? निश्चित तौर पे है, तो तो किसान देश के सम्मान वासी निधि थे में तो कोई भेद प्रधानमंत्री किया जाता है नरेंद्र क्या? मोदी का परिवार हुए या नहीं हुए? राणा जी मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं, आप क्या पहले मुझे किसान बताइए ना, सम्मान निधि में- अगर वो देश के वासी थे तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो परिवार के सदस्य थे या नहीं थे? निश्चित तौर पे है, किसान थे तो सम्मान क्या निधि में प्रधानमंत्री भेजी नरेंद्र जाती है। मोदी उनसे मिले? क्या उनके दर्द को निश्चित समझा? तौर पे जो सरकारी जो आंकड़े किसान कहते हैं कि हर सम्मान दिन निधि किसान 140 आत्महत्या करता है, 140 तो करोड़ क्या के उनसे देश मिलते में- हैं, उनके दर्द को समझते हैं? राणा जी, हाँ। राणा जी, आप बताइए ग्राफ, आप डेटा पे बात करिए। बीते 10 वर्षों में किसानों की आत्महत्या और अब की किसानों की आत्महत्या, जो भी सरकारी आंकड़े, उसमें आपको अंतर दिखाई देता है? बिल्कुल, मुझे तो अंतर दिखाई देता है, बढ़े हैं आंकड़े, आप देखिए ना, आप देखिए ना, आंकड़े बढ़े हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात चलिए कर मैं रहे आपको हैं? समय देता हूं, आप आंकड़े निकालिए और मुझे गलत साबित करिए। चलिए प्रदीप जी, प्रकाश त्रिवेदी जी, ये जो परिवारवाद वर्सेस परिवारवाद है, एक तरफ पूरा देश परिवार और एक तरफ पर्सनल परिवार, किस तरह से इसे देखा जाए? और जो अभी प्रमोद शर्मा जी ने सवाल उठाया कि किसानों का परिवार भी अगर प्रधानमंत्री का परिवार है, सेना में शहीद जवान का परिवार भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार है, तो उनकी सुध कितनी लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मोदी जी जो जी। चुनाव में जा रहे हैं लोकसभा के, वो बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं और उनको वो अभी हम अगर देखेंगे समग्र रूप से तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला पूरे देश में जहां जहां भी होने वाला है वो सब परिवारवादी पार्टियों से ही हो रहा है। उन पार्टियों का जो नियंत्रण है वो परिवार के हाथ में ही हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जी। वो लालू प्रसाद यादव जी की राष्ट्रीय जनता दल हो, या दक्षिण में हम देखें तो स्टालिन जी की पार्टी हो। कोई जो भी पार्टियां मोदी जी के सामने चुनाव में उनका मुकाबला करने आने वाली हैं, वो जी। सब पार्टियां परिवार के द्वारा संचालित हो रही है। कांग्रेस पार्टी को भी वो परिवारवादी पार्टी ही मोदी मानते जी हैं। का प्रधानमंत्री का समय खत्म हो गया। प्रमोद जी वो मैं बैठ लौटूंगा जाए। आपके पास, प्रमोद जी मैं लौटूंगा इसलिए- लौटूंगा मैं लौटूंगा मैं। और इसलिए क्योंकि एक ही भारतीय जनता बात पार्टी करें, की जो 140 रणनीति है, करोड़ का मुल्क उस- है, एक आदमी के उस- आप लोग अगल बगल नाच रहे हो, हटो वहां प्रमोद से। जी, प्रमोद जी मैं नागरिक लौटूंगा है, आपके पास। 140 प्रमोद जी, करोड़ नागरिक हैं, प्रमोद उनकी जी बात आप ही सुनी के जाए। पास आऊंगा मैं, प्रकाश जी को जवाब देने दीजिए। प्रकाश जी। और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है चुनाव लड़ने के लिए, और उस रणनीति के तहत मोदी जी के ऊपर जब पहले भी लालू प्रसाद यादव ये हमला कर चुके हैं कि उनका अपना कोई परिवार नहीं है, और अब एक ऐसे समय पे उनके ऊपर हमला कर दिया जब चुनाव में जाने वाली है सभी राजनीतिक पार्टियां, तो उन्होंने उसको हाथों हाथ ले लिया है। और जी। मैं भी चौकीदार की तरह जो अभियान सफल हुआ था पूरे देश में पिछले बार, उसी को एक बार फिर पकड़ते हुए, उसी पर एक बार फिर जाते हुए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने ये अभियान चला दिया, और सारे लोगों ने अपनी जो डीपी है, अपनी आईडी है, उसके साथ ये जोड़ दिया कि हम मोदी का परिवार है। और उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिलते ही रहा है, 2019 के चुनाव में भी मिला है। तो वो जो भी जिस भी चीज से उनको लाभ मिलता है वो मुद्दा वो लपक लेते हैं, और उनका ये भाग्य है या किस्मत कहिए कि विपक्ष उनको मुद्दे पकड़ाता जाता है। और इस समय अभी देश में जो वातावरण चल रहा है, जो माहौल है, उस माहौल को देखते हुए उन मोदी जी के नाम की जो गारंटी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की गारंटी नहीं कहा जा रहा है, मोदी जी की गारंटी कहा जा रहा है, या भारतीय जनता पार्टी का परिवार नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है मोदी जी का परिवार। तो संगठन एक तरह से गौण हो गया है, और मोदी जी के इर्द गिर्द ही सारा चुनाव है, और उसी चुनाव को दृष्टिगत रखते उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ना है। इसलिए उनके ऊपर जो भी हमले होंगे उसको सामूहिक रूप से किस तरह से अपने पक्ष में किया जाए, ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है, और वो उसमें सफल भी है। क्या प्रकाश जी ये समझा जाए कि पिछली बार जिस तरह से चौकीदार ही चोर है वाला मुद्दा मिल गया था, वैसा ही इस बार मोदी का परिवार कमाल करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करने वाला है। और आप देखिए कि जिस तरह से वो ट्रेंड कर रहा है मोदी का परिवार, उससे आप समझिए कि ये इसको नीचे के स्तर तक ले जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना एक चुनावी मैकेनिज्म है, पार्टी का मैकेनिज्म है, और वो नीचे के तौर पर विधानसभा तक, नीचे तक, विधानसभा से भी नीचे तहसीलों और विकास खंडों तक वो पहुंचेंगे, और वो पूरे हर जगह आपको मोदी का परिवार दिखाई देगा। और ये इससे एक जो टुगेदरनेस बनती है, जो टुगेदरनेस डेवलप होती है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। और जिस तरह से विपक्ष हमला कर रहा है कि किसानों पर गोली मारना या आंदोलन में किसानों की मौत हो जाना, शहीद उनको कहा गया। देखिए ये इशू चुनाव के समय ही आते हैं। हाँ। आप देखिए किसान आंदोलन जो खड़े होते हैं हमेशा चुनाव के आसपास खड़े होते हैं, और इस देश को अगर हम समग्रता से, निष्पक्षता से देखें, किसी की भी सरकार रही हो, किसानों के
को लेके हमेशा सरकार ने कुछ ना कुछ किया है। तो एमएसपी को लेके जो मुद्दा है, या फसलों के ठीक से मूल्यांकन होने का मुद्दा है, किसान को लाभ में खेती का लाभ का धंधा बनाने का मुद्दा हो, या पूर्व सैनिकों की पेंशन से संबंधित मुद्दा हो, मोदी जी ने इन सब मुद्दों के ऊपर काम तो किया है। आप देखिए पेंशन भी लागू की है, एमएसपी भी कई राज्यों में लागू है, और जिन फसलों में एमएसपी दी जा सकती है एमएसपी तो लागू है और ये तो पहले से है, लेकिन एमएसपी पर कानून बने, सवाल ये है। तो अब वो ये मेरे ख्याल से जैसा कि मोदी जी ने अपने उसमें कहा है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें चीजें शामिल हो, इसका हमको इंतजार करना चाहिए। ठीक है प्रमोद जी, लेकिन सवाल यह है कि परिवारवाद को लेकर कि एक ही परिवार का सदस्य है, जो यानी कि राजा का बेटा राजा वाली रीति तो खत्म करनी पड़ेगी, और कांग्रेस में ये सबसे ज्यादा रही। माफ करिएगा ना, मुझे बहुत शौक नहीं है इस नैरेटिव में फंसने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको नैरेटिव बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी जा रही है। ये मुद्दा ही नहीं है, तो कौन कहता है मुद्दा है? तो ये जो भाग गए, जो मोदी भाग गया, वो किसके परिवार का था? नहीं, वो सवाल तो मैं अभी प्रदीप जी से करूंगा, लेकिन प्रमोद जी मेरा सवाल ये था कि अगर आप परिवारवाद के खिलाफ नहीं है, प्रमोद जी अगर आप परिवारवाद के खिलाफ हैं, भागा है वो किसके परिवार का है? प्रमोद जी मेरा सवाल ये है कि जो परिवारवाद के खिलाफ अगर आप हैं, तो क्या राजा का बेटा राजा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? परिवारवाद क्या था? परिवारवाद ये जो संघ के परिवार जो थे, आज इन लोगों के जो जिसके गर्भ से ये पैदा हुए हैं, ये संघ के गर्भ से ये पैदा हुई पार्टी है, और ये भगत सिंह के खिलाफ, चूंकि मेरे पिता भगत सिंह के पार्टी के रह चुके हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये पार्टी उनके गर्भ से पैदा हुई है और उसकी ही मुखबरी करती थी ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का। उसका जवाब कब देंगे मोदी जी? कभी प्रमोद जी मेरा सवाल तो बड़ा सीधा है ना कि क्या राजा का बेटा राजा होना चाहिए लोकतंत्र के हिसाब से? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, भाजपा भी लगी हुई है। अरे क्या हो रहा है? सबका जवाब दीजिए। ये जो 12 करोड़ प्रमोद जी आप मेरे सवाल से बार बार भाग रहे हैं। देखिए मैं प्रदीप जी से, क्या उनकी बात नहीं होगी? प्रमोद जी ये सवाल मैं प्रदीप जी से पूछूंगा, लेकिन आप तो जवाब दीजिए ना, क्या राजा का बेटा राजा होना चाहिए? मीडिया पे आपको जिसने बिठा रखा है वो भी वही शुरू हो गए। उनको क्या? मैं प्रमोद जी आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रमोद जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात सुन रहा हूँ। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे ना, तो मुझे लगा शायद आप सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। बहिष्कार करेंगे फिर, माफ करिएगा जी। आपने जवाब नहीं दिया प्रमोद जी, राजा का बेटा राजा होना चाहिए नहीं? बिल्कुल दे दिया है। मैं पूर्व सैनिक होने के नाते, किसान होने के नाते, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का उत्तराधिकारी होने के नाते मुझे सरासर बोलता हूँ, अगर देश टूट जाएगा अगर आप लोग नहीं सुधरे तो, जिसमें ये हरा पीला और जो ये मुसलमान और हिंदू करते हैं, बंद करो इनको। प्रमोद जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप बार बार बात घुमा रहे हैं, सवाल का जवाब आया नहीं। ठीक है प्रदीप जी, आंकड़े आपने देख लिए होंगे। जब प्रकाश द्विवेदी जी बैठ जाते हैं भाजपा की तरफ से, तब मैं क्या इनसे बात? प्रमोद जी देखिए मैंने तो सवाल न्यूट्रल किया ना सभी से, मैंने तो आपसे भी वैसे ही सवाल पूछा और प्रदीप जी से भी वैसे ही पूछा। ये नैरेटिव है ही नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है। नहीं, अब आप इस बात को नकार रही है, अलग बात है। ठीक है मैं लौटूंगा प्रमोद जी लौटूंगा मैं प्रदीप जी मेरा सवाल बड़ा सीधा, आंकड़े आपने देख लिए? जी हाँ देख लिए। अब आप बता दीजिए मुझे एक बार आंकड़े अपने वाले जो आपने देखे। देखिए के राणा जी, ये बहुत संजीदगी भरी बात है। हम चर्चा किसी भी राजनीतिक मुद्दे पे कर सकते हैं, मैंने डेटा देख लिया और 100 का डिफरेंस है 14 और 20 के बीच में। ये चर्चा किसी दिन और कर सकते हैं, मैं निश्चित। हाँ, लेकिन मैं आपको आंकड़ा बता दूं, आप ही सुन लीजिए ना प्रदीप जी, एनसीआरबी के ही आंकड़े हैं। प्रदीप जी मुझे देखिए, मैं भटकने नहीं दूंगा, मैं मुद्दे से भटकने नहीं दूंगा। देखिए पहले मेरा आंकड़ा सुन लीजिए ना, जो आंकड़ा मेरे पास है पहले वो तो सुन लीजिए ना, अगर आपको गलत लगे तो आप मना कर देना उसको। 2022 में किसानों की आत्महत्या के जो आंकड़े थे वो 5.7% बढ़े थे, और आप कहें तो 23-24 का भी फिर निकाल कर आपको बता दूं सर। 2004 से लेकर 2013 तक का भी निकाल लीजिएगा एक बार प्लीज। महाराज मैं भी तो वही बता रहा हूं ना, हर साल बढ़ने वाले आंकड़े ही तो बता रहा हूं ना मैं।
नहीं, आपने प्रतिशत में बताया ना, मैं तो एग्जैक्ट नंबर लेके आ रहा था। आप हाँ। ये भी पता कर लीजिए कि 2004 से लेके 2013 तक के जो आंकड़े थे उनके प्रतिशत की बढ़ोतरी किस प्रकार थी। चलिए प्रतिशत नहीं करते हैं। हाँ। मैं एक बात का अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अगर जवाब दे दूं, के राणा जी, आप कांग्रेस हाँ, के बिल्कुल, मित्र से पूछ बिल्कुल। रहे थे। जी। देखिए सर, आपका सीधे सीधे से सवाल है परिवारवाद को लेकर के। हमने एक बात शुरू में कही कि देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हम आते हैं। कांग्रेस के जो वक्ता है उन्होंने आपके अस्तित्व यानी मीडिया को भी वन साइडेड बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। और मैं देखिए हर बार ये सवाल पूछा जाता है कि देश की आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कितने से लोगों को काला पानी की सजा मिली थी, इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू जी कौन से सन में बने थे, इसका भी इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। देखिए मेरी एक विनती है कि विपक्ष बहुत आवश्यक है हमारे देश के लिए, और समझदार विपक्ष हो तो और भी अच्छी बात है। आपके माध्यम से आप लोग संघ पे जाके बैठिए, आप मैं ये जाके रिक्वेस्ट करना संघ वाले चाहूंगा कि संघी जो कुछ थे दिन तक वो उनका जाके मुखबरी करते थे। हमारे पिता की मुखबरी की है, अब किस दुनिया में रहते हैं। प्रमोद जी एक एक करके बात करेंगे, समय भी कम है, मैं लौटूंगा आपके नहीं, पास। क्या बात करेंगे? नहीं, मैं संघियों लौटूंगा के ना मुंह आपके से पास। तो स्वतंत्रता संग्राम की बात। देखिए प्रमोद जी, जब आपका शर्म टर्न की था बात है। मैंने आपको पूरा मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। किसी पार्टी भगत के सिंह नहीं के है। भगत सिंह के खिलाफ गवाही किसी किसने पार्टी दी के थी? नहीं है ना। प्रदीप आप जी किसी जाके के थोड़ा पार्टी के गूगल वक्ता नहीं है। करिएगा। इनको अरे सर आप जाइए अपनी संघ- जानकारी पुख्ता करके आइए। भगत सिंह के खिलाफ प्रदीप जी, प्रदीप जी सवाल परिवारवाद को लेकर है। प्रदीप जी देखिए सर, 2004 से लेकर के 19 लाहौर तक कोर्ट में कौन जाके एक ही कहता? लोग, एक ही या तो सोनिया जी या तो राहुल जी इस पार्टी के अध्यक्ष रहे हो, तो उनके कार्यकर्ताओं से मुझे ज्यादा की बात उम्मीद मत नहीं है करो। कि ताकत ठीक है, बात होगी। प्रदीप जी, लेकिन एक और ठीक है। सवाल। प्रदीप जी एक और सवाल। हाँ, प्रमोद जी लौटूंगा मैं आपके पास। प्रमोद जी एक एक करके बात करेंगे। प्रमोद जी एक एक करके बात करेंगे प्लीज। आपका सम्मान कर रहा हूँ। आपके प्रदीप जी मेरे सवाल का जवाब। आपको प्रदीप जवाब जी, देना होगा। जाइए अपने गुरु लोगों से प्रमोद पूछिए, जी, क्यों नहीं प्रमोद जी, तिरंगा प्रमोद फहराते जी, थे? प्रमोद जी, क्यों प्रमोद भगत जी, सिंह के खिलाफ प्रमोद जी, गवाही देखिए दी? ऐसे चर्चा नहीं हो सकती है, ऐसे एक सार्थक चर्चा नहीं हो सकती है। प्रदीप जी मेरा सवाल यह है कि परिवारवाद की तस्वीरें इस बार भी आपके यहाँ देखी गई। हाँ सुन लीजिए ना प्रमोद जी, सवाल कर रहा हूं मैं। परिवारवाद की तस्वीरें आपके यहाँ भी देखी गई। दिल्ली से बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया, क्या वो परिवारवाद नहीं है? उससे पहले पंकज सिंह को टिकट दिया गया, क्या परिवारवाद नहीं है? मैं जवाब देता हूं। क्या रोजगार का उसकी आप लोग बात नहीं करोगे? प्रमोद जी प्लीज, प्रमोद जी प्लीज, एक एक करके बात करेंगे। जैसे भागो मत। प्रदीप जी जवाब दीजिए। के राणा जी तो म्यूट करवा दीजिए ताकि हमारी नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मुझे म्यूट कर दीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूं। क्या बांसुरी स्वराज जी के घर का कोई और व्यक्ति कहीं है? हम आपको एक बेसिक सा बता देते हैं। 2014 के बाद से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से हमारे यहाँ एक अनडॉक्यूमेंटेड रूल है कि एक परिवार में 2 व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल। राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, पंकज सिंह 2014 से सक्रिय हैं और उनको कोई मंत्री पद नहीं मिला। जिस हिसाब से वो जीत के आए थे उस हिसाब से वो केवल सामान्य विधायक हैं। सर, कांग्रेस पार्टी का या अन्य दलों का, क्षेत्रीय परिवारवादी दलों का अगर अनडॉक्यूमेंटेड रूल हो सकता है, तो हमारे यहाँ भी एक अनडॉक्यूमेंटेड रूल है कि एक ही परिवार से 2 मंत्री पद नहीं होंगे। दूसरी, आप बांसुरी स्वराज जी का फिर नाम ये लिए, कौन सा फर्क रह गया? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ प्रदीप जी, क्या फर्क रह गया फिर? अब सर अगर आप एक विधायक, एक सांसद, पिता मंत्री। राणा जी, अगर ये फर्क आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं, देखिए ये तो कवर करने वाली बात होगी ना प्रदीप जी। नहीं, प्रदीप जी ये तो कवर करने वाली बात होगी। ठीक है। प्रकाश जी, परिवारवाद में फिर फर्क क्या रहा? बीजेपी का परिवारवाद, कांग्रेस का परिवारवाद या आरजेडी का परिवारवाद अलग अलग कैसे? बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है वो परिवारवाद। चाहे पार्टियों को चलाने वाला परिवार हो या पार्टी के अंदर का परिवारवाद हो, दोनों ही बुरे हैं, दोनों ही लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कार्यकर्ताओं के अधिकारों का हनन करने वाले हैं दोनों। आप देखिए, अभी गडकरी जी ने एक अच्छा बयान दिया था कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे बेटे को आप कोई पद देते हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह की भावना होनी चाहिए। और परिवार से एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो सकता है कि एक परिवार में कई लोग अलग अलग राजनीतिक दलों में सक्रिय हो सकते हैं, उनकी अपनी प्रतिभा हो सकती है, उनकी लोकप्रियता होती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ परिवार के नाम पर राजनीति में आना या जनप्रतिनिधि बनना, इसके खिलाफ हम भी हैं और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन मुद्दा परिवारवाद, और परिवारवाद फिर चाहे किसी भी पार्टी में हो,
मुद्दा परिवारवाद को लेकर लगातार बीजेपी उठाती आई है, लेकिन उसकी पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। लेकिन उन्होंने उसकी डेफिनेशन बदल दी और कह दिया कि एक परिवार के 2 सदस्य मंत्री नहीं रह सकते हैं, लेकिन हां, पिता सांसद और बेटा विधायक रह सकता है, मां सांसद बेटा विधायक रह सकता है, और ऐसी लंबी लिस्ट है बीजेपी की भी। लेकिन यह परिवारवाद में अंतर कैसे, यह समझना बड़ा मुश्किल